में अधिकार पाया हो। माने भद्रबाहु ने अपना आचार्य पद, अधिकार कोई बात हो गई ना, अपना आचार्य पद चंद्रगुप्त को दिया हो, और चंद्रगुप्त भी बहुत समय रहे नहीं, तो वो स्वर्ग चले गए, तो उसके बाद में कुंद को ये अधिकार आचार्य पद दिया गया। अपन तो मानते ही हैं, कौन 44 वर्ष की उम्र में उनको आचार्य बनाया गया। उसके पहले आप ये कह सकते हो कि कुंद 20 साल, क्योंकि मुनि बन गए 11 साल की उम्र में, 44 साल की उम्र में आचार्य पद, 33 साल उनने मुनि अवस्था में बिताए। किन्ने? कुंद ने। तो हो सकता है कि अपने दीक्षा गुरु के का उनका वो हो गया हो, स्वर्गवास आदि हो गया हो, जो कुछ भी हुआ हो, या उनने उनका उल्लेख भी नहीं किया, तो वो उनको छोड़ करके जो है ये भद्रबाहु के उसमें आ गए, क्या बोलते हैं, भद्रबाहु की शरण में आ गए। और भद्रबाहु की शरण में आ गए हों, बुद्धिमान थे, तो जो है वो जो है जल्दी से उनके प्रिय शिष्यों में उनका नाम आ गया हो। कुंदाचार्य ने ऐसा और 4 जगह ऐसा लिखा है मालूम, सुध केवली भणितम, समय सार के मंगलाचरण में लिखा सुध केवली भणितम, वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणितम। नियम सार में लिखा वो छामी नियम सारम केवली सुध केवली भणितम, 2 प्रमुख ग्रंथ। और कुंद भगवान का ऐसा कहना चाहते हैं कुंद भगवान कि बोले देखो मेरे गुरु द्वादशांग के पाठी जरूर थे, लेकिन मैं द्वादशांग का पाठी नहीं, मैं नहीं हूँ। जरूरी थोड़ी है कि सब जो जिनके जो गुरु हों वो भी उतने ही बड़े ज्ञाता हों। बोले मैं नहीं हूँ। तो बोले तुम किस बात के ज्ञाता हो? बोले मेरे को तो खुद श्रुतकेवली भगवान ने समझाया था कि द्वादशांग के जानने में ज़्यादा सार नहीं है, द्वादशांग का सार यदि कुछ है तो आत्मा को जानना है। बोले कहाँ लिखा? ये लिखा उन्होंने समय सार की 9वीं 10वीं गाथा में। क्या लिखा? मानो कुंद को उनके गुरु भद्रबाहु ने कहा हो, जैसे इनने पूछा हो श्रुतकेवली किसे कहते हैं बताओ साहब, श्रुतकेवली किसे कहते हैं? तो भद्रबाहु कह रहे हो असली श्रुतकेवली बताऊं क्या नाम के श्रुतकेवली बताऊं, व्यवहार श्रुतकेवली बताऊं या निश्चय श्रुतकेवली बताऊं? बोले साहब आप तो असली बताओ। बोले असली श्रुतकेवली तो वो होता है जो ही सुदेन ही गच्छति अपान मिनम तु केवलम शुद्धम तम सुध केवली मिसिनो भणंति लोयप दीवयरा। ये बात कुंद भगवान लिख रहे हैं, और ऐसे लिख रहे हैं कि भणंती, वो ये कह रहे हो कि ये बात भद्रबाहु ने नहीं बताई, तो किसने बताई? भणंति लोयप दीवयरा, तो ये उनको किसने बताई? उनको भद्रबाहु को ऐसा लोक के प्रकाशक भगवान केवली परमात्माओं ने ऐसा फरमाया है, और जो उनको परंपरा से प्राप्त हुआ, और उन्होंने ये बताया जो ही सुदे नहीं गच्छति अपाणम, जो श्रुत के द्वारा अपनी आत्मा को जानता है तम शुद्ध केवली, वो श्रुत केवली हैं। बोले साहब वो द्वादशांग के पाठी भी श्रुत केवली कहलाते हैं ना? बोले हाँ, व्यवहार से उनको भी श्रुत केवली कहा है। जो सुदनानम सब्बम, 10वीं का था, जो सुदनानम सब्बम जानती सुध केवलिम तमाहुजिना, उनको भी भगवान ने श्रुत केवली कहा है। क्यों? क्योंकि जो द्वादशांग का पाठी होता है वो अपनी आत्मा को भी जानता है, लेकिन द्वादशांग का पाठी होना वास्तविक श्रुत केवली पना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को जानना वो श्रुत केवली पना है। ऐसा जो है मैंने आपको यहाँ पर जो ये बताया। अब जो है इसको और आगे जो है अपन बढ़ाएंगे। उनका लेख जो है ना, अभी यहाँ पर तो एक उसका पार्ट हुआ है, अगले पार्ट में जो है उन्होंने और चर्चाएं की हैं और शिलालेख वगैरह भी बताए हैं, तो उसको अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कल आपको इसको और आगे का मैं लेख पढ़ूंगा। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।